पाली एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। पीड़िता से जालसाजी कर 30 लाख हड़पने का भी लगाया आरोप। विजय जोशी के साथ उसके भाई भुवनेश जोशी और मां कौशल्या जोशी पर भी सहयोग का आरोप। औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। खबर पाली से है, जहां एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी के खिलाफ एक 24 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि विजय जोशी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ ही आर्थिक शोषण करते हुए उससे 30 लाख रुपए हड़प लिए। इस कृत्य में विजय जोशी का साथ उसके भाई भुवनेश जोशी और उसकी मां कौशल्या जोशी ने भी दिया है। पीड़िता ने 21 नवंबर 2025 को पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। शिकायत पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के पास पहुंची तो उनके आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ। वहीं एनएसयूआई प्रदेश संगठन के द्वारा विजय जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी कर इस मामले पर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैं जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं घर में अकेली थी, मतलब अकेली रहती थी। तो मेरा थोड़ा बड़ा है, उसके चक्कर में मैंने फ्लैट ढूंढने के लिए मैं निकली थी। तब मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया कि वो शिवाजी नगर में एक फ्लैट खाली है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे मुझे विजय जोशी से मेरी मुलाकात हुई थी। विजय जोशी मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलो करता था और मुझे मेरे पीछे पड़ा हुआ था और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। और उसके बाद उसने क्या किया कि एक रात मैं मेरी मम्मी के याद में बैठी हुई थी, तो उसने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और केक्स लेकर आया था, ताकि वो मेरे को घुमाने भी लेकर जाता था वगैरह करके, और कोल्ड ड्रिंक और केक भी लेकर आया था। और उसने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था, जिससे मैं रात भर कुछ मुझे याद नहीं था। मैं सीधी सुबह उठी तब मुझे पता चला कि हम लोग फिजिकल हो चुके थे। तब उसने एमएमएस भी बनाई थी उस टाइम, और उस टाइम से वो मुझे ब्लैकमेल करता था और धमकियाँ देता था कि मतलब वीडियो वायरल कर देगा अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगी तो वगैरह करके। फिर उसने धीरे धीरे हम रिलेशन में आए, तब उसने मुझे शादी का वादा किया था। शादी के वादे से और ब्लैकमेलिंग से उसने मुझे आज तक कम से कम 30 लाख रुपए मुझसे लिए थे, ये बोलकर कि हमारे घर में ही जा रहे हैं और हम साथ में ही रहेंगे वगैरह करके बोलकर उसने मुझसे 30 लाख रुपए लिए। फिर उसने मेरे को 6 महीने पहले पता चला कि उसने किसी और से सगाई कर ली और उसने मुझे वहाँ से हटा दिया। और जब उसने किसी और से सगाई कर ली, फिर मैंने मेरे पैसे और वो सब कुछ मांगा, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया देने से, और मुझे बोला जो तमाशा करना है वो कर ले, मैं नहीं देने वाला। और वो पॉलिटिकल पावर मेरे ऊपर लगाता था और मेरे को धमकियाँ देता था, और वो एमएमएस लीक कर देगा ये भी मेरे को बोलता था। फिर पर है ना, उसने एमएमएस लीक करने की भी धमकी दी और पॉलिटिकल अप्रोच भी वो मेरे पे लगाता रहता था। ये धमकियाँ देता मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा या देखो सस्पेंड करवा दूंगा या कहीं फंसा दूंगा, ये बोलकर वो मुझे ब्लैकमेलिंग करता रहता था। जिससे मैं 3 महीने तो एम्स में एडमिट थी डिप्रेशन के चक्कर में, और मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की थी इसके चक्कर में। तब मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके 21 नवंबर को कोतवाली में अपना स्टेटमेंट दिया था। मैंने अब इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपना स्टेटमेंट दिया था। तब कल जाके ये एफआईआर हुई है, और आज मैं अपना बयान देकर भी कोतवाली में आई। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है या उनका सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन शायद राजस्थान प्रदेश में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में जहां एक और राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा की बात कर रही है, तो वहीं पाली जिला यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले में ही एक 24 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म और जालसाजी की घटना हुई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने में 15 दिन लगा दिए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस, जो कि संसद से लगाकर सड़क तर महिला सुरक्षा की बात करती है और सरकार को घेरती है, तो उन्हीं के एक पदाधिकारी पाली जिले के एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय जोशी पर यह आरोप है कि एक 24 वर्षीय युवती के साथ में उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और उससे 30 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता ने अब इस मामले को लेकर औद्योगिक थाना क्षेत्र पाली में मामला दर्ज करवाया है। पाली एसपी के आदेश के बाद में ये मामला कल दर्ज हुआ है और आज पीड़िता के
बयान हुए हैं। पीड़िता एक सरकारी कर्मचारी है और उसने आरोप लगाया है कि आरोपी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय जोशी अपने उच्च राजनीतिक रसूखातों का हवाला देकर उसे डराता था, धमकाता था, उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना की और लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसमें विजय जोशी के भाई भुवनेश जोशी और उसकी मां कौशल्या देवी को भी सहयोग करने का आरोपी बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 15 दिन बाद में मुकदमा दर्ज करने वाली पाली पुलिस इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। वहीं एनएसयूआई प्रदेश संगठन की ओर से पाली जिला अध्यक्ष और इस मामले के आरोपी विजय जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन का समय दिया गया है कि वो अपना स्पष्टीकरण रखे। लेकिन जब पूरे प्रदेश सहित देश में कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और उन्हीं के नेता ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं तो उनका चेहरा, चाल और चरित्र सामने आता है, जो कहीं ना कहीं आज के वर्ग के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का विषय है। भुवनेश टॉक, पाली, राजस्थान।